खंड ज्योति सितंबर 2021 शीर्षक है वर्तमान चुनौतियां व उनके अभिनव समाधान। मनुष्य के नैसर्गिक दायित्वों में से एक कर्म को करना है। हमें प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन मानवीय आवश्यकताओं में से एक कहा जा सकता है। इसीलिए व्यवसाय, नौकरी पेशा, कारोबार, शिक्षा, रोजगार मानवीय समुदाय का अभिन्न अंग बन गए हैं। व्यक्ति कुछ न कुछ करता है, किसी न किसी माध्यम से उपार्जन करता दिखाई पड़ता ही है, चाहे उसके स्वरूप भिन्न क्यों न हो जाते हों। यह चिंतन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज हम यह सही में कह पाने की स्थिति में नहीं है कि आज से 50 वर्ष बाद के रोजगार जगत का स्वरूप क्या होगा। ऐसा इसलिए कि विगत दिशों में मशीन लर्निंग से लेकर रोबोटिक्स का जो तीव्रतम विकास उभर कर आया है, वह संभवतः आगामी 50 वर्षों में रोजगार जगत को वो स्वरूप दे चुका होगा जिसका अनुमान भी आज लगा पाना संभव नहीं है। आज तकनीकी क्रांति के कारण हम समाज के लगभग हर हिस्से में ऑटोमेशन को घटता हुआ देख रहे हैं। नैसर्गिक रूप से ऐसा होते देखकर अनेकों को यह डर लगता है कि क्या सभी कुछ स्वचालित हो जाने के बाद इंसान की रोजगार क्षमता शून्य हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा डर लोगों को पहले नहीं रहा है। जब औद्योगिकरण का दौर आया था तब भी अनेकों को ऐसा लगा कि इसके परिणाम कुछ ऐसे ही होंगे और एक बड़ा समुदाय नौकरी और पेशा आदि गंवा चुका होगा। पर इतिहास साक्षी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी भी, लोगों का जीवन सुखमय भी बना और समृद्धि व संपदा के अनेकों नए अवसरों ने भी जन्म लिया। इन सब आश्वासनों के बावजूद इस बार लोगों के आशंकित होने के कारण भी वाजिब हैं। मनुष्य के भीतर हम दो तरह की मुख्य शक्तियां पाते हैं, एक को शारीरिक बल तो दूसरे को बुद्धि बल कहा जा सकता है। औद्योगिकरण के दौर में मशीनों ने मानवीय शारीरिक श्रम का स्थान तो लिया, पर तब भी उन पर बौद्धिक नियंत्रण इंसानों का ही था। कृषि, उद्योग आदि में ट्रैक्टरों के आने पर, कारखानों के लगने पर इंसानों की भूमिका घटी नहीं बल्कि बढ़ी, क्योंकि संचार, सूचना विश्लेषण जैसे बौद्धिक कार्य इंसानों द्वारा किया जाना संभव था। परंतु इस बार की चुनौतियां भिन्न हैं और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के प्रभुत्व के बढ़ने के साथ साथ इंसान की भूमिका पहली बार संकट में पड़ती नजर आती है। सामान्य रूप से एआई का नाम आने पर लोग यही सोचते हैं कि बात कंप्यूटर्स की हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है। जीव विज्ञान से लेकर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आज हम स्वचालितीकरण को या ऑटोमेशन को होता हुआ देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर गाड़ी चलाने का काम बौद्धिक शारीरिक क्षमताओं के अतिरिक्त अनुमान लगाने की क्षमता का भी है। गाड़ी चलाने वाले को यह अनुमान होना जरूरी है कि जो व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है वो किस गति से सड़क की ओर आ रहा है, ताकि वो समय पर ब्रेक लगा सके। अब धीरे धीरे ड्राइवरों के बिना चलने वाली स्वचालित गाड़ियां इस कार्य को इंसानों से बेहतर करती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि हम भारत में ऐसा घटते नहीं देख रहे हैं, इसीलिए हम यह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि आज हजारों से ज़्यादा ऐसी गाड़ियां अमेरिका व यूरोप की सड़कों पर उतर चुकी हैं और एक दशक के भीतर वे संभवतः पूरे विश्व में दैनंदिन तौर पर उपयोग में लाई जा रही होंगी। प्रश्न उठता है कि यदि संपूर्ण विश्व में मात्र स्वचालित गाड़ियां ही चलने लगी, ऐसा जैसा होने की संभावना आगामी 50 वर्षों में दिखती है, तो इतने इंसानों के दैनंदिन रोजगार का क्या होगा। ऐसे में वो क्या करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मात्र कामों को बेहतर ढंग से करने का गुण नहीं रखता, बल्कि वो कुछ ऐसे गुण भी रखता है जो अभी इंसानी क्षमता में नहीं आते हैं, जैसे स्वयं के बेहतरीकरण यानी स्वयं को अपडेट करने की क्षमता। इंसान कई बार तकनीकी के साथ सामंजस्य न बिठा पाने के कारण वक्त की रफ्तार में पीछे छूट जाता है, जबकि एआई के लिए ऐसा कर पाना संभव है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई चिकित्सा का नया तरीका अमेरिका इजाद होता है तो उसे अफ्रीका के चिकित्सकों को सिखा पाने में वर्षों लग जाते हैं, परंतु यदि उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेटेड नेटवर्क हो तो एक बटन दबाते ही पूरे विश्व में उस जानकारी को पहुंच पाना संभव है। ये गुण ऐसे हैं और उनके प्रभाव इतने व्यापक हैं कि यदि वे लागू हो भी जाते हैं तो उनका लाभ निश्चित रूप से मानवता को मिलने ही वाला है। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वर्ष
सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 13 लाख के करीब है। यदि सभी जगह स्वचालित वाहन हो तो इनमें से 90% को तुरंत रोक पाना संभव है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में से लगभग 35% दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण, 30% तेज चलाने के कारण, 25% ध्यान बंटने के कारण होती है। ये सारी दुर्घटनाएं स्वचालितीकरण से तुरंत रोकी जा सकेंगी। साथ ही साथ अब ऐसे तरीके खोजे जा रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मनुष्य की मनोदशा के अनुसार परामर्श, संवाद आदि कर पाने की स्थिति में होगा। संभव है कि कुछ दशकों बाद व्यक्तिगत संबंधों में भी उनका प्रवेश होने लगेगा। जहां ऐसा होता देखकर यह लग सकता है कि लगभग सभी मानवीय क्षमताओं व दायित्वों पर मशीनों का वर्चस्व स्थापित होने जा रहा है, तो वहीं यह भी सत्य है कि यदि सभी दैनंदिन कार्यों को ऑटोमेशन के द्वारा पूरा किया जा सका, तो फिर मानवीय क्षमताओं का और बुद्धि कौशल का उपयोग उन कार्यों को करने में किया जा सकेगा जो आज मानवता के अस्तित्व के लिए चुनौती बनकर खड़े हैं, और इन कार्यों में असाध्य रोगों के उपचारों से लेकर पर्यावरण संकट के समाधान सम्मिलित है। सारांश में ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा होने के कारण उन क्षेत्रों में मानवीय रोजगार की संभावनाएं जन्म लेने लगेंगी जहां आज लेती दिखाई नहीं पड़ती हैं। उस दृष्टि से आने वाले भविष्य को इंसान और मशीन के बीच प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि यह सहयोग कहकर मापना उचित होगा। यदि ऐसा हुआ तो आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता अभी से मानव समुदाय को उस तरह के समय के लिए तैयार करने की है। ऐसा इसलिए है कि औद्योगिकरण के समय मशीनों को चलाने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। गाड़ी चलाने से लेकर कारखानों के उपकरणों को नियंत्रित करने का कार्य ज़्यादातर लोग कुछ दिनों के प्रशिक्षण से सीख ही जाते हैं, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए एवं उनसे इंसानों की तरह काम लेने के लिए जिस बुद्धि कौशल की आवश्यकता पड़ सकती है, उसके लिए अभी ज़्यादातर लोग तैयार नहीं दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बंदूक को लेकर उस व्यक्ति को लड़ाई हेतु भेजना जिसने कभी उसे चलाया ना हो, उतना चुनौतीपूर्ण नहीं कहा जा सकता जितना बिना तैयारी और जानकारी के एक नौसिखिया को ड्रोन चलाने के लिए भेज देना। यह चिंतन आज की तारीख में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि सही तैयारियां और सही प्रशिक्षण समय रहते नहीं दिए गए, तो भविष्य में एक बड़ी तादाद उन लोगों की होगी जो स्वयं को किसी भी हिस्से के रोजगार के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। बेरोजगारी के कारण जन्म लेने वाली आर्थिक समस्याओं से लेकर मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य की समस्याओं का अंदेशा सहजता से लगाया जा सकता है। तनाव की समस्या आज ही विकराल रूप लेती नजर आ रही है, और यदि एक बड़ा जन समूह उसके घेरे में आ गया तो संभव है कि हम एक बड़े आंतरिक युद्ध या द्वंद्व का सामना कर रहे हों। इन सब समस्याओं के मध्य जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जब बाह्य जगत में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्यों द्वारा होने लगेगी, तो संभव है कि इंसान जीवन के मुख्य प्रश्नों पर सोचने के लिए बाध्य हो। हमारा मानवीय जीवन के रूप में लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आज मनुष्य को व्यथित नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी समस्त ऊर्जा नौकरी करने व पैसे बटोरने में चली जाती है। पर यदि व्यक्ति को उन आवश्यकताओं के लिए भागना ना पड़े, तो हो ही सकता है कि इन प्रश्नों का चिंतन करने के लिए वो विवश हो और आध्यात्मिक मार्ग की ओर चले, जैसा कि होता हुआ हम आज भी देख सकते हैं। आज के समय में भी अनेक लोग जीवन के उद्देश्य के लिए भटकते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पैसा आ जाने से मन की शांति खो सी गई है। बढ़ते स्वचालितीकरण के दौर में ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जिन पर गहन चिंतन आज के समय की सर्वोपरि आवश्यकता है।